हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी बीएसटीसी 2025 की तैयारी? आज लिखने के कुछ क्विज क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में रोड को 40 लिखा जाता है और ये को 34 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पोएम को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले मैं आपको पता होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, कैसे। तो यहाँ देखते हैं, पहले शुरू से ही करते हैं। जैसे यहाँ रोड आ कितने पे आ रहा है? 18 पे आ रहा है। फिर देखो वो कितने पे आ रहा है? 15 पे। फिर ये ए 1 पे आ रहा है और डी कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आएंगे। तो 38 में क्या क्या है, इन्होंने 2 जोड़ दिए तो 40 बन गए। इसी तरह इस ईयर को देखते हैं। एच कितने पे आ रहा है? 8 पर, प्लस ई कितने पे आ रहा है? 5 पर, ए कितने पे आ रहा है? 1 पर, फिर आर कितने पे आ रहा है? 18 पर। इनको जोड़ो तो कितने होते हैं? 32 हो जाएंगे। 32 में 2 जोड़े तो 34 हो गए। इसी तरह पोएम को कैसे लिखेंगे? पी कितने पे आ रहा है? 16 पर, ओ कितने पे आ रहा है? 15 पर, फिर ई 5 पर, और ये एम कितने पे आ रहा है? 13 पर। अब इनको जोड़ो, देखो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो गए? 19, 19 का 9 लिखा, उसका 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गए? तो इसी तरह इसमें सब में 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 51। तो पोएम को क्या लिखा जाएगा? 51 लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन करते थे, लोक संख्या ज्ञात करनी है आपको, ऐसे दिया हुआ हो। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है, इस लाइन में कौन सा बड़ा है? ये 90 है, 90। तो ये कैसे आ सकता है? 15 और 12 से गुणा करने पे आएगा, एकदम संख्या बढ़ रही है। तो पहले गुणा करके देखते हैं। 15 को 12 से गुणा करते कितना होगा? 15 × 12। तो या तो इससे करो या इससे करो। देखो 12 × 60 संख्या 6, 12 × 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18। 180 हुए। 180 से 90 कैसे बनाया होगा? इसका आधा क्या होगा? क्या 2 का भाग में देखो, तो ये कितना हो गया? 90 हो गए। इसी तरह ये 104 भी ऐसे ही होंगे। 16 को 13 से गुणा किया और 2 का भाग दे दिया। 16 × 48, हाँ संख्या 4, 16 को 16, 16 और 4 कितना हो गए? 30। इसमें 2 का भाग दिया तो ये 104। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, ये लोक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 12 को 18 से गुणा करो। ये देखो 18 गुना 30, संख्या 3, 18 को 18, 18 और 3 कितना हो गए? 21। इसमें 2 का भाग लेंगे तो 2 एकम 2 या भाग में जाता है, एक गुना 3 का दोनों संख्या जाएगी और 8 गुना 16। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरह ये देखते हैं, सब को 16 ये आता ही है। इनमें से कौन सा सब कोष में दूसरा आएगा? तो इसको कैसे अलग करते हैं? वर्णमाला अनुसार। तो इसका सबसे पहला लेटर देखते हैं। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ई है। तो सबसे पहले ये आएगा, ये तो बाद में आएगा, तो इसको तो छोड़ दो। पहले दूसरे और तीसरे लेटर है। इसका दूसरा लेटर सी है, सी है और सी है। तीसरा भी सी है, तो इनसे तो आंसर आएगा नहीं। चौथा देखते हैं, यहाँ ई है, यहाँ ओ है और यहाँ ई है। तो पहले ओ और ई में से ई आएगा, तो इन दोनों को देखो। यहाँ इसका अगला लेटर यहाँ एस है और यहाँ पी है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? पी वाला आएगा, तो 2 नंबर आ गया। इसके बाद ये एक आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद देखते हैं, तो देखो इसमें ये ओ वाला आएगा 3, फिर ये लास्ट में ये वाला आएगा। तो दूसरा लेटर कौन सा होगा? 1 नंबर पे है, तो ऐसे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाता है? 13, 2, 42, 28 और 75 के रूप में लिखा जाता है। और ग्रेप को क्या लिखा जाता है? 7, 36, 39, 64, 25 के रूप में। तो इसी तरह अपन एप्पल को क्या लिखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ये पहले भी अभी बताया मैंने, शुरुआत में नहीं, आपको पहले से वीडियो पता होनी चाहिए ए टू जेड की। ठीक है सर, मैंगो का 13 कैसे बना? तो एम की पहली वैल्यू तो 13 है, तो इसका 13 बन गया। फिर ए का देख ले, तो ये तो 1 पे आता है, तो 1 से 2 कैसे बना? तो 13 को 1 से गुणा किया इसने। फिर ये 2 नंबर पे है, तो 1 को 2 से गुणा कर दिया, 2 आ गए। फिर इसी तरह एम कितने नंबर पे आता? 14 नंबर पे है, तो 14 को क्या किया? 3 से गुणा कर दिया। फिर देखो जी कितने पे आता है? 7 पे आता है, तो 7 को 4 से गुणा कर दिया, 28 हो
इसी तरह वो कितने पे आता है, 15 पे आता है, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे। इस तरह इसको कोडिंग किया गया। इसी तरह ग्राफ को देखो, जी कितने पे आता है, 7 पे रहता है, तो 7 को 1 से गुणा कर दिया जाए। फिर आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसी तरह ए 1 पे आता है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे। नहीं ये गलत है ना, ऐसे ये यहाँ पे 3 है, तो ये कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे। फिर बाद में देखो पी कितने पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, तो 16 को 4 से गुणा कर दिया। इसी तरह ये कितने पे आ रहा है, 5 पे, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ रहा है। अब देखिए अपन को क्या निकालना, एप्पल का निकालना। एप्पल का ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा। फिर देखो पी कितने पे आ रहा है, 16 पे, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले 1 आ गया, फिर 32 आ गया। फिर देखो और पी कितने पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, तो अब की बार यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर देखो एल कितने पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है, तो 12 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब ये देखिए घबराना नहीं है कि यहाँ पे 48 और यहाँ पे 48 है, तो राइट कैसे होगा, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ पे ये 5 पे आ रहा है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। देखो ये कोड देख मिलते क्या, 1 32 48 48 25। तो ये देखो इस ऑप्शन में मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी नंबर राइट होगा। इसी तरह ये देखते हैं 5 का क्वेश्चन करता है कतर निष्कर्ष का। ठीक है, अगर कोई पत्ती है जो जड़ नहीं है, सभी पौधे है जो जड़ है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे कोई भी पत्ती क्या नहीं है, जड़ नहीं है, मतलब विरोधाभास हो गया है, ये इसके जड़ नहीं जाएगा और ये इसके जड़ नहीं जाएगा। फिर क्या करें, सभी पौधे हैं जो जड़ है, इसका डायग्राम ऐसे बनाना है, तो पहले ऐसे बना दो, इसके सभी पौधे हैं जो क्या जड़ है, तो पौधे जड़ के अंदर आ रहे हैं, और बना दो ऐसे सभी पौधे हैं जो जड़ है। फिर क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई पत्ती है जो पौधा नहीं है, पत्ती का यहाँ पर है और पौधा कहाँ यहाँ पर, तो कोई भी पत्ती पौधा नहीं यहाँ नहीं है, क्योंकि जड़ ने बाहर से बना करके, तो पहले वाला राइट हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ पौधे हैं जो पत्तियाँ है, कुछ पौधे ये रहे पौधे का कुछ हिस्सा क्या पत्तियाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, जड़ ने बाहर से मना कर दिया कि इसके घर नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ स्मार्ट कंटेंट में, आपको बहुत जल्द पूरी क्लास देखने को मिलेंगी। फिर भी आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और अब की बार 6 लाख प्लस विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है एस्पायरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो मेरी फीस की आई ही जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्मार्ट कंटेंट में। थैंक यू।